जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसको हम लोग बीपीएससी के पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र से करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1893 ईस्वी में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हेतु प्रतिनिधित्व की थी। साथ ही दोस्तों इनके विचारों से वहाँ पर बैठे लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे, जिस वजह से इनको तूफ़ानी हिंदू का नाम मिला था। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, इनको तूफ़ानी हिंदू का उपनाम दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1861 में, 1891 में, 1893 ईस्वी में या फिर 1897 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। साथ ही दोस्तों इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी दोस्तों? 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। साथ ही दोस्तों बात की जाए ब्रह्म समाज के बारे में, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और प्रार्थना समाज की बात की जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि उस प्रश्न के आसपास जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम लोग जान सकें। तो उसमें दिया हुआ है कि दयानंद सरस्वती, कोष्टक में दिया हुआ है मूल शंकर, अर्थात दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, अर्थात उनके बचपन का नाम क्या है, तो है मूल शंकर। इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर दोस्तों? बम्बई में 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। साथ ही दोस्तों इनका एक जो सुप्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही दिया था। और साथ ही आगे देखते हैं कि आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ। 1877 में आर्य समाज का जो मुख्यालय था दोस्तों वो लाहौर में स्थापित हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये जो था वैदिक धर्म को बचाए रखने के लिए किया गया था। यहाँ नीचे में दोस्तों दिया हुआ है कि वर्ष 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा कि लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे, और इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन है
1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, या फिर 1875 ईस्वी में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, और साथ ही दोस्तों कहाँ पर किया था? तो मुंबई में। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राणा डे, दयानंद सरस्वती। यहाँ पर 2 बार ऑप्शन में दोस्तों दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में। ऑप्शन नंबर डी है विवेकानंद, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न को अभी हम लोगों ने किया है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ये नाम दिया हुआ है। तो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। ये दोस्तों प्रश्न एक से अधिक बार दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आर्य समाज से संबंधित काफ़ी बातें पूछी गई हैं कि इनके आर्य समाज की स्थापना किसने की, साथ ही कब हुई और कहाँ पर हुई, इससे संबंधित कई बार पूछा गया है, जिस वजह से इसमें 2-3 बार दिया हुआ है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले ने। दोस्तों 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो चलिए दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म दोस्तों यहाँ पर गलती दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जन्म जो है गलत दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर स्किप कर देंगे। आगे दिया हुआ है कि इनका जन्म जो था एक माली परिवार में हुआ था, माली के घर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने दोस्तों गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो कि 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी एवं अपने संगठन 1872 में जन्म। तो 1872 ईस्वी में दोस्तों गुलामगिरी इन्होंने पुस्तक लिखी थी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। दोस्तों यदि ओवरऑल बात किया जाए तो जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने जो निम्न जातियों पर अत्याचार जो हो रहा था, निम्न जातियों पर जो भी अत्याचार समाज में हो रहे थे, जो भी जातिगत कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, उसको दूर करने का प्रयास किया था। साथ ही दोस्तों ज्योतिबा फुले जो थे एक महान समाज सुधारक थे। तो दोस्तों इनकी पुस्तक को ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने 1872 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और इनकी जो पुस्तक थी गुलामगिरी, जिनको इन्होंने 1872 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी हम लोगों ने अभी ऊपर में किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले ने की थी। साथ ही दोस्तों कब की थी? तो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन थी? गुलामगिरी। गुलामगिरी जो 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके रचनाकार कौन थे? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मैडम HP ब्लावेट्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम HP ब्लावेट्स्की। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी। दोस्तों HP ब्लावेट्स्की जो थी वे रूस की थी। ये अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट विलियम
क्वान जॉर्ज तथा अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडायर नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। दोस्तों कहाँ पर? मद्रास के पास अडायर नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना था। इसका दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, साथ ही धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। धर्म को दोस्तों समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। अगले प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों यही प्रश्न पुनः रिपीट किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अभी हम लोगों ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैडम HP ब्लावेट्स्की ने। मैडम HP ब्लावेट्स्की ने दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो कि एक रूसी महिला थी। ब्लावेट्स्की दोस्तों कहाँ की थी? रूस की रहने वाली थी, और 1875 ईस्वी में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट जो थी 1917 ईस्वी के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था, और उसमें ये अध्यक्ष बनी थी। 1917 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। इस तरह से दोस्तों एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला बन गई। लेकिन यदि पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वह थी सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला दोस्तों सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न बढ़ने पर पहले दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। दोस्तों एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड में जन्मी थी, लेकिन इनकी शिक्षा की बात की जाए दोस्तों तो इनकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में पूरी हुई थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया, और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। दोस्तों 1917 में, जैसा मैंने कि आपको ऊपर में बताया कि 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, लेकिन 1925 ईस्वी के जो कानपुर अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जो थी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिए कि जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, जो कि वर्ष 1917 ईस्वी में बनी थी। लेकिन यदि भारतीय महिला की बात की जाए तो प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। इस तरह से दोस्तों सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, और लेकिन महिला के क्रम में पूछा जाए तो दूसरी महिला अध्यक्ष थी। दूसरी महिला अध्यक्ष, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। साथ ही दोस्तों सरोजिनी नायडू जो थी वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। 1947 से 49 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी सरोजिनी नायडू। साथ ही दोस्तों सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? ऑप्शन है 1917 में, 1918 में, 1920 में, 1924 में, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न को अभी हम लोगों ने ऊपर समझा है कि प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रही थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में बनी थी।
तो प्रथम भारतीय महिला जो थी दोस्तों वे थी सरोजिनी नायडू। लेकिन यदि प्रथम महिला की बात की जाए तो वही थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी में बनी थी। 1917 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि भारतीय महिला, तो भारतीय महिला दोस्तों हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी में बनी थी। जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों यही प्रश्न एक बार फिर से रिपीट किया है। प्रथम भारतीय महिला, इसमें नाम पूछा है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने इसको ऊपर में किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यदि प्रथम महिला पूछ दे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि 1917 में बनी थी। एनी बेसेंट दोस्तों 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, जो कि सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न फिर से रिपीट किया दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि प्रथम महिला पूछा है, तो ऑप्शन ए जो सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दोस्तों जो कि 1917 ईस्वी में बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम महिला बनी 1917 में। यदि प्रथम भारतीय पूछे तो 1925 में सरोजिनी नायडू। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है पद्माबाई रानडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि दोस्तों आप सबका प्रैक्टिस होते रहें। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।